So the first question says find the volume of cone if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter. हमें निकालने के लिए बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन. क्या निकालने के लिए बोला हुआ है? वॉल्यूम ऑफ कोन. सबसे पहले देखो कोन दिखता कैसे है. हम सब लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम का जो कोन जो दिखता है वही होता है एक्चुअली में हमारा कोन. वो जो खाने वाला पार्ट होता है ना, जिसके अंदर आइसक्रीम की फिलिंग भरी हुई होती है, समझ में आए, तो होता है क्या हमारा कोन. क्या होता है? कोन. अब इस कोन का हमें वॉल्यूम निकालने के लिए बोला हुआ है. हमें बोला क्या है? वॉल्यूम का कोन निकालो. अगर इसका रेडियस जो है, अगर रेडियस जो होता है ये सर्कल है तो सेंटर पॉइंट इसका क्या होगा? रेडियस. सेंटर पॉइंट होगा और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस हो गया, यानी कि होगा आर. है ना? बोलो. रेडियस कितना दिया हमें? 1.5 सेंटीमीटर. मतलब रेडियस की वैल्यू दी है 1.5 सेंटीमीटर. साथ में बोला इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर हाइट यानी कि क्या? यहां से जो हम हाइट ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा इस रेडियस के ऊपर, वो कितना दिया हुआ है हमें? 5 सेंटीमीटर. कितना दिया हुआ है? बोला है वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो. बहुत सिंपल है. सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन. गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ है. हाँ, सो लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन कितना दिया हुआ है हमें, यानी कि आर हमें दिया है 1.5 सेंटीमीटर. ऐसे ही दिया हुआ है. हाइट ऑफ कोन भी दिया हुआ है. ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हम लोगों ने वो क्या है? बेसिकली हाइट ऑफ कोन है. सो हो जाएगा हाइट ऑफ कोन दैट इज 5 सेंटीमीटर. हमें निकालने के लिए क्या बोला हुआ है? वॉल्यूम ऑफ कोन. लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कोई दिक्कत? वॉल्यूम ऑफ कोन तो निकालना है. सो इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज. 1/3 विल रिमेन एज इट इज. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? इट कैन बी रिटर्न 22/7 या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3.14. दोनों ही वैल्यू लिख सकते हैं. मैं ले लेता हूं 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है? 1.5. आर का स्क्वायर है मतलब 1.5 का क्या हो जाएगा? इंटू एच की वैल्यू क्या दी हुई है? 5. कोई दिक्कत? हाँ ना? बोलो. ये को हाइट ऑफ कोन जो है इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. क्लियर है? चलो अब इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम. देखो क्या हो जाएगा? 1.3 या फिर एक काम करते हैं हम इसको सॉल्व कर देते हैं. 20 into 1 करेंगे हो जाएगा 22 और 3 into 21 7 करेंगे क्या हो जाएगा? 3 7 जा 21. इंटू है तो कर देते हैं इंटू. अब 1.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो देखो इसको बहुत आसान है. 1.5 इंटू 1.5 कर देंगे. 5 5 जा 25 करी करेंगे 2 5 1 जा +2 1 5 जा 1 1 जा ये हो जाएगा 5. 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12 का 2 कैरी होगा 1 + 1 2. क्लियर है? पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, मतलब टोटल 2 नंबर के बाद आ जाएगा तो हो जाएगा 2.25. क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.25 इंटू 5. कोई दिक्कत? इस सॉल्यूशन को इजी करने के लिए मैं और क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं 22/21 इंटू 225 डिवाइड बाय में कर देता हूं 100. चलेगा? देखो मैंने बेसिकली क्या किया कि पॉइंट को मैंने शिफ्ट कर दिया. 2.25 इसके नीचे कोई नहीं था. कौन था? 1. पॉइंट के बाद कितना नंबर है? अगर मुझे पॉइंट हटाना है तो नीचे में 2 जीरो बढ़ाऊंगा और ऊपर से पॉइंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा. वही मैंने किया है कि नहीं किया? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया. अब ध्यान से देखना. इंटू में क्या दिया हुआ है तुम्हें? 5. 5 1 जा एंड 5 कितने बार में हो जाएगा? 5 20 जा. क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया. अब जो कैंसिल हो सकता है देखो, ये 5 के टेबल से 5 4 जा हो जाएगा 20. 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 5 4 जा 20. 5 का टेबल फिर से पढ़ेंगे 4 टाइम 5 4 जा, ये भी हो जाएगा 20. बच जाएगा कितना? 2 और पीछे बचा हुआ है 5 तो हो जाएगा 25. मतलब 5 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे? 5 टाइम तो हो जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा 4. क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको एक बार हम कॉपी कर लेते हैं फिर आगे उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. यहाँ पे देखो यहाँ पे बच क्या गया हमारा? इक्वल टू के इस तरफ बच गया है 22/21 इंटू 45/4. क्लियर? यही बचा हुआ है. अब देखो कैंसिल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 2 जा 4, 2 11 जा 22. साथ में ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं. 3 से 3 7 जा 21 एंड 3 15 जा 45. अब देखो क्या बच गया हमारे पास? 11 इंटू 15 और ये हो जाएगा 7 इंटू 2. तो 15 इंटू 11 करेंगे क्या हो जाएगा?
165 और नीचे क्या हो जाएगा 14। कैंसिल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। देखो अब देखो मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है कि अगर मैक्सिमम पॉइंट के बाद 3 बार सॉल्व करो काफी है, 3 डिजिट तक सॉल्व किया पॉइंट के बाद काफी है। और अगर यहां पर पॉइंट के बाद में दूसरे या तीसरे नंबर के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा नंबर दिखाई दे, 5 या 5 से ज्यादा नंबर दिखाई दे, तो आगे वाले को एक नंबर से बढ़ा के और सारे पॉइंट को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये हो जाएगा 11 पॉइंट, जब हम इसको कैंसिल करेंगे सो देन विल गेट 11.7 और 8 को क्या बना देता हूं मैं 9, तो हो जाएगा 11.79। अच्छा वॉल्यूम निकाल रहे थे हम, क्या निकाल रहे थे? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्या होगा? क्योंकि बाकी सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर होगा, लेकिन वॉल्यूम जो होता है क्यूब में मापते हैं। किस में मापते हैं? क्यूब में होता है, तो ये हो जाएगा cm क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ 4 निकल के आ गया कितना हमारा 11.79 cm क्यूब। अगर कोई 7-8 लिखता था तो भी चलता था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, एक स्फीयर है, स्फीयर दिखता कैसे? कुछ ऐसा ही दिखता है स्फीयर आई थिंक। बेटा स्फीयर जो होता है 3 डायमेंशनल है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे 2 डायमेंशनल चीजें ही ड्रॉ हो सकती है। समझ में आ रहा है? व्हाइट बोर्ड पे कितनी चीजें ड्रॉ हो सकती है? 2 डायमेंशनल चीजें ही ड्रॉ हो सकती है, इसलिए वो स्फीयर ऐसा दिख रहा है सर्कल की तरह। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो ये है स्फीयर, इसका डायमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक जो होता है उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। अच्छा बीच में इसका क्या होता है? सेंटर पॉइंट भी होता है ना? हमें बोला इसका वॉल्यूम निकालो। क्या निकालो? डायमीटर इसका हमको दिया हुआ है, डायमीटर जो दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें? 7 सेंटीमीटर। हमें निकालने के लिए बोला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो सबसे पहले तो लिखते हैं, हमें जीवन में क्या दिया हुआ है? हमें 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखते हैं हम। डायमीटर जो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। हमें चाहिए क्या? आर। क्या चाहिए? आर दिया है क्या कहीं पे? नहीं दिया है। लेकिन हम जानते हैं कि डायमीटर का हाफ कौन होता है? रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। रेडियस होता है डायमीटर का क्या होता है? हाफ। सो मैं लिखता हूं रेडियस यानी कि आर जो होगा वो हाफ किसका होगा? डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 6/2। सो हो जाएगा हमारा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? 2 1 जा एंड 2 3 जा, कोई दिक्कत? लेट्स पुट द वैल्यूज। हो जाएगा 4/3 इंटू पाई की वैल्यू हम फिर से ले लेते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या दी हुआ हमें? 3 का क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दूंगा, चलेगा? क्यूब यानी कि 3 बार। अब ऐसा मैंने इसलिए लिया ताकि एक बार में सीधा एक बार हो जाए कैंसिल। समझ में आ रहा है? देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 4 इंटू 22 इंटू 3 3 जा 9/7, 3.14 आएगा। क्या आएगा? इसको करोगे डिवाइड तो 3.14 आएगा। हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 9, 4 9 जा 36 इंटू 3.14। लेट्स मल्टीप्लाई इट। 3.14 अगर नहीं आता मल्टीप्लिकेशन तो देखो यहाँ पे 6 4 जा 24 कैरी होगा 2, 6 1 जा +2, 6 3 जा 3 4 जा कैरी होगा 3 1 जा +1, 3 3 जा। नाउ विल एड इट 4, 8 + 2 10 0 कैरी होगा 1, 8 + 4 12 + 1 हो जाएगा 13 का 3 कैरी होगा 1, 9 + 1 10 +1 हो जाएगा। अच्छा पॉइंट के बाद कितने नंबर है? तो पीछे से 2 नंबर बाद लगा देंगे हम पॉइंट, यानी कि हमें आंसर मिल जाएगा 1104। क्लियर है? अच्छा हम क्या निकाल रहे थे? वॉल्यूम। क्या निकाल रहे थे? अच्छा बाकी सबके पीछे यूनिट क्या था? सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी हो जाएगा cm क्यूब। सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 113.04 cm क्यूब। इज दैट क्लियर? चलो कॉपी करो।